प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सभी किसान भाई बहना के ताई आपका साथी अशोक कुमार शर्मा और पवन शर्मा को गणो गणो राम राम। पवन जी आपके ताई भी राम राम। राम राम साहब। वाह साहब, और कहीं हाल चाल है खेती बाड़ी का? अशोक जी खेती बाड़ी का तो अबार देखो पानी बरस रहा है। हाँ हाँ, और पानी भी लगातार बरस रहा है। वाह साहब पवन जी, आपने मेड़ पे चालता चालता जब आ रहा था हाँ। तो खेता में भी फसला लहला रही थी और कई खेता में पानी भी भरा। हाँ, और लगातार पानी आवा से थोड़ा नुकसान भी अपने किसान साथियों के है। और अपना किसान साथी तो देखा जहाँ सीमा पे सैनिक है जी, और सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करे, इन्हीं प्रकार से अपनो किसान भी इन्हीं पानी पड़ता में भी अपने खेता में रक्षा करे। बिल्कुल, किसान लगा हुआ है लगातार अपना खेता से पानी निकालवा के लिए, क्योंकि अभी तो पानी भराव की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ हाँ हाँ, और फसलों की रक्षा की बात है तो अपनो किसान पानी से भी रक्षा करियो है और खरपतवार से भी रक्षा करे। अरे अशोक जी, बहुत जरूरी है खरपतवार नियंत्रण। और इनके लिए अपने यहाँ जो विधि चल रही है वह सबसे महत्वपूर्ण निराई गुड़ाई की विधि, निराई गुड़ाई की, और सबसे अच्छी तकनीक भी और विधि भी इन्हीं मानी जावे। क्योंकि यांत्रिक विधि में निराई गुड़ाई को गुणों महत्व है, बहुत महत्व है। आजकल जो पहले एक वो चाल गयो तो कि लोग बाग खरपतवार नाशी डाल देता, कीटनाशक डाल देता, उनसे कुछ नियंत्रण हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसे रसायन की मात्रा अपनी जमीन में ज्यादा बढ़ जाती है और कहीं न कहीं उनका दुष्परिणाम भी पवन जी अपने किसान साथियों का भुगतना पड़ता। तो निंदाई गुड़ाई को महत्व फसला में काफी है, और अगर समय पर निंदाई गुड़ाई अपनी फसला में हो जा तो उपज भी चौकी आवे, और कहीं न कहीं जो पोषक तत्व अपनी खरपतवार जो ले जावे वह पोषक तत्व अपनी फसलों के ताई मिले, ताकि अपनी फसल स्वस्थ रहे और उपज भी अच्छी हो। घणो फर्क पड़े अशोक जी। निराई गुड़ाई तो यूँ मान लो कि अपने उनके लिए जीवन दान, नयो जीवन मिल जावे फसल है। जो पोषक तत्व अपना खरपतवार एड़ा कचरा में चल जावे वो सब अपने फसल के लिए उपलब्ध हो जावे। तो जितनो खाद है उस सारा खाद अपने फसल के लिए उपलब्ध हो, इनके लिए बहुत जरूरी है कि समय समय पे उनकी निराई गुड़ाई होती रहे। और पवन जी, मुँह आपकी बीच में बात काटतो तो कोई एक बात में याद आगी कि कई किसान साथियों का मन में रहे कि आपने निंदाई गुड़ाई करा तो समय पे यंत्र नहीं मिल पावे, पर किसान साथियों अब निंदाई गुड़ाई के लिए ऐसा आधुनिक यंत्र चल गया है। आप अकेला ही 10 बीघा में 5 बीघा में निंदाई गुड़ाई आराम से कर। बिल्कुल बिल्कुल, और भी जो कृषि यंत्र है वो ज्यादा महंगा भी नहीं है। ट्रिलर भी चल चुका है, कोई हाथ से चलावा वाला यंत्र भी है। तो उनासू आपने अपनी खेती बाड़ी में निंदाई गुड़ाई कर सका और अच्छी फसला ले सका। देखो, यंत्र और तकनीक को इस्तेमाल करके तो कृषि में बहुत आसान बनाया जा सके अशोक जी, और यो काम अपने किसान साथी कर भी रहा है। यंत्र को कृषि में उपयोग करके और खेती आसान बना करके अपना काम बहुत आसानी से कम समय में कर सके, और में लागत भी कम आवे और मनुष्य श्रम भी कम करना पड़े कम, साथ ही साथ खेती बाड़ी एक सरलीकरण की तरफ ले जा रहा है। और समय समय पर अपनी सरकारें है, सामाजिक संस्थान है, ये किसानों के हित में कई प्रकार की योजना भी लावे। बिल्कुल, और आज एक योजना है उनका बारे में भी अपना बातचीत कर रहा है कि एक योजना है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। और समय पर आपने देख भी रहा है कि परंपरागत तरीका से जब खेती करता था अपना किसान, तो खेती में गोबर की खाद डालता था, घास फूस की सड़ी फसल का अवशेष डालता था, पर अब समय बदलो है तो रसायन को प्रभाव भी बढ़ा। बिल्कुल अशोक जी, ये रसायन तो अभी कुछ दशकों से चलिया है। इनके पहले तो पारंपरिक खेती होती थी, देसी खाद से ही अपना किसान साथी खेती को काम करता था और उपज भी बढ़िया प्राप्त करता। पर पवन जी, अब अतरी जो अपने देसी खाद उपलब्ध नहीं हो पावे तो अपना किसान साथियों के ताई रासायनिक खाद को विकल्प का रूप में प्रयोग कर ही रहा है। पर अपना किसान साथी ज्यादा रसायन को प्रयोग नहीं करे, इनके लिए एक यह योजना है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, और बहुत ही अच्छी जानकारी है। और आज यह जानकारी अपना दे रहा है श्री हरिओम जी मीणा, कृषि पर्यवेक्षक जुलमी, रामगंज मंडी से। तो हरिओम जी, कार्यक्रम में आपको स्वागत है। राम राम साहब। राम राम किसान भाइयों, राम राम। तो सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूँ कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना कई है? देखो किसान भाइयों, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही अच्छी योजना है। और ये योजना को जो मुख्य उद्देश्य है जैविक खेती बढ़ावा देवो
और जैविक उर्वरक की बढ़ावा दो, जिससे कि आपने जो रासायनिक खेती का जो दुष्प्रभाव हो रहा है वहाँ अपने कम कर सका और अपने जो खेती बाड़ी की जो लागत है उन्हें अपने कम कर सका। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। खेती बाड़ी की लागत कम होवे तो ये सीधे सीधे मुनाफो है। बिल्कुल सर, किसान साथियों के लिए लागत कम होवो और उनके उपज अच्छी निकलवो, जी ये सीधे सीधे उनको मुनाफो बढ़ावो है। बिल्कुल, और सरकार भी यही चाह रही है जी कि किसानों की आय बढ़े और बिल्कुल, जो बिल्कुल। फसल हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, बिल्कुल। ताकि उनकी उचित कीमत अपना किसान साथियों में मिल सके। जी जी वाह साहब, तो मुख्य उद्देश्य तो आपने स्पष्ट कर दियो। जी, अब यह जो योजना सरकार ने लागू की है, जी। इसके लिए कौन कौन किसान साथी पात्र है, किस तरीका से इनमें भाग ले सके? देखो किसान भाइयों, अगर अपना ये योजना में पात्रता की बात करें अपने गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में, तो इनमें सभी श्रेणी का जो किसान अपने राजस्थान का सभी श्रेणी का किसान इनमें पात्र है जी। और इन पर अपने जो आवेदन की प्रक्रिया जो अपने को अगर भाग ले अपना लाभ लेबो चाह रहा है, तो सबसे पहले अपने किसान भाई अपने जो दस्तावेज है, एक तो अपने भू स्वामित्व अपने जमीन खाता की नकल और एक जनाधार, ये चीज अपने जरूरी है। और ये चीज लेकर अपने राज किसान जो अपना पोर्टल है कृषि विभाग को ऑनलाइन आवेदन की जो अपने प्रोसेस ऊपर चल है उन पर अपने आवेदन करना है। राज किसान पोर्टल पे आवेदन कर सके। जी। और पात्रता में छोटा बड़ा सभी प्रकार का किसान सभी कर प्रकार सके। का किसान मतलब कर कोई के पास 1 बीघा जमीन है तो वो भी कर बिल्कुल, सके, कोई बिल्कुल, के पास 10 बीघा है तो वो भी कर सके। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है साहब। जी साहब। छोटा बड़ा सभी किसान इको लाभ ले सके। जी। और जो पात्रता है उनके लिए वहाँ के पास केवल जमीन होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए और और कम से भी कम, जैसे कि अपने को नाम है गोवर्धन, तो इनमें कम से कम जो किसान भाई जिनके पास 3 गोवंश है वे इस योजना का मुख्य रूप से पात्र है। अच्छा, तो गाय मतलब के पशु हो वो जरूरी। बिल्कुल, नहीं, 3 पशु गोवंश के हो गए। साथ गोवंश 3 गोवंश। अच्छा, तो गौ माता एक पालबा के लिए भी बढ़ावा दे रही है बढ़ावा दे सरकार। रही है, बिल्कुल। तो कि अब हम समय भी देख रहे हैं आपने बहुत अच्छी कि बात है। बरसात को समय है और आवारा पशुओं में गाया जी। गौ माता आज सड़क पर घूम रही जी है, साहब। डंडा खाती पी रही बिल्कुल, है, बिल्कुल, भूखी बिल्कुल। प्यासी है, तो इनके लिए भी उनका संरक्षण के लिए भी ये योजना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत जी, तो जी। अच्छा, आपने कोई किसान साथी के लिए आवेदन करे जी। तो उनको कई तरीकों है और उन्हें किन्ही प्रकार से इन योजना को पूरा लाभ मिले? देखो किसान भाई, जो किसान भाई ये योजना को लाभ लेवो चाह रहा तो इको तरीको है अपने, एक तो अपने जमीन की नकल जी। और एक अपना जनाधार, ये चीज आपने लेकर पहले तो आवेदन कर दो। जैसे अपनो आवेदन कृषि विभाग में जाओगे वहां से अपने जो दस्तावेज की जो छटनी है वह करके अपने नजदीकी जो कृषि पर्यवेक्षक है उसके पास वे भेज देगा और उनको पूर्व सत्यापन होगा। पूर्व सत्यापन होने के बाद उनके प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर देगा विभाग से, और जैसे कि प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगा उसके बाद किसान ही आप एक यूनिट बनाई चाहिए, वह यूनिट बना के अपने इको जो अपना अनुदान है वो ले सका साहब। हरिओम जी, आवेदन तो कर दियो किसान साथी ने, जी। उनमें चयन भी हो गयो, बिल्कुल। सत्यापन भी हो गयो, बिल्कुल। यूनिट के लिए पैसा भी जारी हो गया। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूनिट कहाँ लगाऊंगा, वो प्रशिक्षण अपना किसान साथी है वह जानकारी कहाँ से मिलेगी? देखो किसान भाइयों, इनमें अपने जो योजना है इनमें अपने एक केंचुआ खाद यूनिट बनानी है अपने। तो किसान भाई इनमें 2 तरह के अपने यूनिट बनवा सका। अपने एक यूनिट को जो अपना आकार है वो 20 फीट लंबाई रखनी, 3 फीट चौड़ाई रखनी और 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई रखनी। अच्छा। और अगर किसान भाई अगर यो या जो बेड है इनमें अगर उनके समस्या आ रही हो तो किसान भाई को एक और विकल्प है, अपने 10 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई और 1.5 से 2 फीट ऊंचाई की अपने की 2 बेड भी बना सका। अच्छा, यह जो बेड बनागा या जमीन के ऊपर बनागा कि जमीन के अंदर नहीं बनागा? नहीं, किसान भाई इन्हें अपने जमीन का ऊपर बनवानी चाहिए। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो इन्हीं बेड बनाता तक भी कहीं कहीं सावधानी अपना रखनी पड़े। देखो किसान भाई ये बेड बनाते समय अपने एक तो मुख्य सावधानी यह रखनी है कि अपने जो स्थान को चयन है वो थोड़ा सा ऊंचा होनी चाहिए, धरातल से थोड़ा ऊंचा होनी चाहिए ताकि जहाँ कोई पानी वानी को भराव पानी नहीं नहीं भराव हुआ। नहीं और सबसे जो मुख्य जो चीज अपने ध्यान में रखनी है, ये बेड अपने ऐसी जगह बनानी जहाँ बिल्कुल छाया हो। अच्छा अच्छा, छायादार स्थान पे बिल्कुल बनानी। छायादार स्थान पर अपने या इको चुनाव करना चाहिए। अगर किसान भाई कहीं किसी कारणवश अपना अगर वहाँ छाया न मिल पा रही हो तो अपने कृत्रिम रूप से अपना छाया भी कर सका। मतलब जहाँ पशु वगैरह बाड़ो रहे हो, पशुओं बांधबा को, बिल्कुल, बिल्कुल। उनमें एक स्थान पे जहाँ छायादार जगह हो वहाँ बिल्कुल, बना सके, टीन शेड के नीचे भी बना सके। टीन शेड के नीचे, और टीन शेड से बढ़िया किसान भाई अगर कोई पेड़ के नीचे आप बनाओ तो और अच्छा रहेगा। और बढ़िया। वो केंचुआ बिल्कुल, केंचुआ जो रहे उना एक प्राकृतिक जो छाया मिले छाया उनमें मिले। उना को संवर्धन ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अधिक तापमान से केंचुआ वहाँ को जो जीवन है वो सक्रिय नहीं रह पावा और वे धीरे धीरे निरंतर वहाँ की मृत्यु दर बढ़ती जावे, धीरे धीरे मरता जावे और जो अपना खाद बनावा को जो प्रक्रिया
प्रक्रिया वो अपना बाधित हो जाए। अच्छा हरिओम जी, यो जब बेड बनाएगा या तो ईंटा और सीमेंट से बना देगा जी साहब, अपना किसान साथी, बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें अंदर डालवा के लिए भी पर्याप्त सामग्री अपने किसान साथियों के पास है, गोबर जी जी वगैरह, जी जी बिल्कुल कृषि का अपशिष्ट वगैरह सब बिल्कुल मिल जाओगे। जी साहब। पर सबसे बड़ी समस्या है कि केंचुआ कहाँ से लागा। देखो किसान भाई, ये भी अच्छा सवाल पूछा अपना भाई साहब। केंचुआ के लिए अपने नजदीक अपने जो या तो कृषि विज्ञान केंद्र चल जाओ आप, वहाँ आप ही बिल्कुल अच्छा तरीका का अच्छी उत्तम गुणवत्ता का केंचुआ मिल जाएगा। या फिर कोई अच्छी संस्था हो या जैविक अपने खेत पर यूनिट पर काम कर रही हो, बड़ी यूनिट लगा रखी हो, वहाँ के पास बढ़िया रजिस्टर अपना जो सरकार से वहाँ को पंजीकृत हो, अपनो जो फर्म हो, वहां से भी आप को केंचुआ ले सको। वाह साहब, तो ये तो केंचुआ की बात भी अपना ने करी और खाद भी अपना ने बना लियो। जी, तो जी। अगर किसान साथी पहली बार कर रहे है जी साहब, और उन्हें अगर प्रशिक्षण की जरूरत है कि मान लो कि अपना अच्छी तरीका से कार्य करना है, हाँ, हाँ। प्रशिक्षण लेना है, बिल्कुल। तो इनके लिए भी व्यवस्था है बिल्कुल व्यवस्था है। व्यवस्था है, आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या नजदीकी अपने कृषि विभाग को कार्यालय में संपर्क कर सको और आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रशिक्षण ले सको। आप वहाँ बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाओगी और आप निरंतर ही को आप अच्छे तरीके से आप उत्पादन ले सको। अच्छा, अपना किसान साथी बहुत सा ऐसा भी है जहाँ के पास 10-10, 15-15 जोड़ पशु है। जी जी जी, तो वो एक से अधिक बेड भी लगा सके। बिल्कुल। देखो इनमें जो अपने अधिकतम अपने एक यूनिट की दी गई है, आप 1 से 2 भी लगा सको, 3 भी लगा सको, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो में अपना प्रावधान है विभाग की, अपना जो गाइडलाइन है, इनमें आप कम से कम 20 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई और 1.5 से 2 फीट की कम से कम एक बेड तो आपने यहाँ बनवानी। मतलब जैसे कोई किसान ने 2 या 3 बेड लगा लिए, जी जी, तो अनुदान 2 या 3 बेड को मिलेगा कि खाली एक को ही मिलेगा? देखो किसान भाई, इनमें एक ही बेड को अनुदान है, अधिकतम 10,000 अनुदान अपना ये बेड पे, एक बेड पे जो मैंने अभी आकार आप बतायो है। आप अधिकतम अगर कितनी भी बनाओगा, पर जो अपने अनुदान है अधिकतम वो अपने 10,000 है एक बेड को। मतलब वो में 10,000 में आप 20 गुना 3 गुना 1.5 ऊंचाई को एक बेड तो बनानी बिल्कुल बिल्कुल साहब। और बाकी अगर बनावे तो किसान अपने स्तर पर बना सके। स्वेच्छा है, आप किसान भाई को कोई दिक्कत नहीं है, स्वेच्छा से बना सके। क्योंकि अलग अलग किसान की अलग अलग आवश्यकता भी है। कोई के पास ज्यादा खेती है तो उसके लिए ज्यादा उर्वरक की जरूरत पड़ेगी, पशु भी ज्यादा है तो उनको उपयोग करके वो ज्यादा बेड भी लगा सके। जी साहब, जी साहब। वाह साहब। और पवन जी देखो, एक बात हमारे मन में आ रही है कि किसान साथी खेती कर ही रहे है और वशा भी कंपोस्ट खाद रेवड़िया बना के उमर डालते ही सही, रासायनिक खाद को भी प्रयोग करे ही सही। पर आपने जैसा गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है और इनमें किसान बेड बना करके और खाद को प्रयोग कर रहे है, तो इनका कहीं कहीं लाभ आपने खेती में मिलेगा। देखो किसान भाइयों, अपने का लाभ की तो बात करा तो सबसे पहले लाभ अपना मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार। आपने जतरो जैविक खाद अपना भूमि में डालेंगे, अपनी जो मिट्टी है उतनी उसकी सेहत उतनी अच्छी होगी। और जब आपने मिट्टी की सेहत अच्छी होगी तो फसल भी बढ़ेगी, निरंतर अपने फसल उत्पादकता है जो हवा बढ़ेगी। और अगर अपनी जो फसल उत्पादकता बढ़ेगी तो आपने जाहिर सी बात है कि किसान की आय में भी वृद्धि होगी। और अगर इनको कार्य अपने इन्हीं प्रयोग में लेंगे तो पर्यावरण के ताई भी बहुत अच्छा संरक्षण मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपना रासायनिक जो दवाएं आ रहा है, कीटनाशक है, खाद आ रही है, वो का अपना निरंतर दुष्परिणाम देख ही रहा है। अपनी मिट्टी है निरंतर ही कठोर होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो रासायनिक उर्वरक अपन लेके आ रहे हैं, बिल्कुल उनको जो अपना कीमत चुकानी पड़ रही है वह भी सीधी सीधी बच जाएगी, सही से बच जाए। अपनी जो लागत है वो भी घट, लागत ज्यादा नहीं है। और जो काम अपन रोड़ी पे अपन खाद डाल रहा था, बिल्कुल वही काम अपन तरीका से तकनीक से करा, बिल्कुल तो अपना बढ़िया खाद मिलेगी। कुछ समय में आपने देखा खेती बाड़ी में कतरो परिवर्तन आ गयो कि जो किसान पहले बेला से खेती करते तो हल चलाते तो सामान चलाते तो आज ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर भी अब पावर का बढ़ता जा रहा है, बड़ा बड़ा HP का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उना से जहाँ कहीं जुताई नहीं हो पा रही, क्योंकि अपनी जमीन कहीं कहीं भट्टर बनती जा रही है, कठोर बनती जा रही है, कठोर होती जा रही है। और जब आपने जैविक को प्रयोग करेंगे तो अपनी भूमि वापस सुधार हो जाएगा। बहुत जरूरी है अशोक जी, बहुत जरूरी है कि अपना किसान साथियों की जो है जमीन तो वाकई वही है और बल्कि दिन पे दिन कम होती जा रही है, उनमें उत्पादकता बढ़े और साथ में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो। तो इनके लिए जैविक की तरफ जाना ही पड़ेगा, जैविक की तरफ जाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है अपना स्वास्थ्य। आज तरह तरह की जो बीमारियां पड़ रही है, कहीं ना कहीं रसायन को प्रकोप प्रयोग ज्यादा हो रहा है, इन्हें ले रही बीमारियां भी हो रही है। और सबसे पहले उपभोक्ता तो अपना किसान खुद है, जो कि फसल उगाते ही खुद ही काम में ले, है नहीं, बाकी ये तो बाद में काम में ले। तो कम से कम अपनो स्वास्थ्य तो सुधारना ही है, साथ साथ अपन जिन्हें फसल बेच रहे हैं उनको भी स्वास्थ्य बढ़िया रहे और अपना उनकी कीमत भी अच्छी मिले। इनके लिए जरूरी है कि अपन अब जैविक की तरफ लौटा और गोवर्धन जैविक योजना को लाभ ला। अब देखो अपना ने सब प्रश्न पूछा हरिओम जी से,
और उन्होंने अच्छी तरह से उनको अपने किसान साथियों के ताई समझाए भी। पर अंत में देखो हमारी एक इच्छा है कि जो अपना किसान साथी सब सुन रहा है जी जी साहब। उन्हें आप कई संदेश दे वो चाहे। देखो किसान भाइयों, मारो अगर मुँह जो संदेश की बात करूं तो आज जो अपना गोवर्धन जैविक योजना को इसे संबंधित मैं आप एक ही संदेश दूं कि जो अपने जो जैविक खेती है वो आप भविष्य में अपने अपनानी ही पड़ेगा। और आप किसान भाई अभी से अगर आप हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा अगर ये चीजें आप धीरे धीरे अपने इमें लाओगा खेती बाड़ी में को जो केंचुआ खाद को प्रयोग करोगा तो कहीं ना कहीं मारो के वो का आपकी जो आय है उनमें भी बहुत वृद्धि होगी, जो लागत है वो अभी आपकी घटेगी। और दूसरी बात है किसान भाइयों का, अभी बरसात को सीजन चल रही है, कहीं कहीं जगह अतिवृष्टि भी हुई है, तो ज्या खेता में किसान भाइयों जब पानी भरी हो तो आप वहाँ में जल निकास को उचित प्रबंधन करो, ताकि जो अपनी जो फसल है वह अभी जो कम से कम वो की वह जो बढ़वार है वह रोका नहीं, फसल गड़े नहीं अपनी, और जल निकास से अपने पानी है जो अधिक आवश्यकता से अधिक भर गई हो वो बाहर निकल जाए। वाह साहब, वाह साहब, बहुत बढ़िया बात हरिओम जी आपने बताई, बहुत बढ़िया सलाह अपना किसान साथियाँ दी कि जल निकासी भी जरूरी है। और जैविक जो आपने बताई जैविक उर्वरक की जो योजना है गोवर्धन योजना, उनको लाभ लेकर के अपना किसान साथी खेती करे तो बहुत बढ़िया अच्छी खेती भी कर सके। जी साहब। तो आप कार्यक्रम में पधारिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम अपना किसान साथियाँ दी, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। राम राम सर किसान भाई। अब पवन जी अति अच्छी और चौकी अपने जानकारी सुनी, और अपना किसान साथी जानकारी सुनने के बाद बेसब्री से इंतजार करे, बिल्कुल थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। हाँ, वो तो आपने कार्यक्रम की जान है एक तरीके से जी। तो आज अपना किसान साथियाँ कहीं सुना रहे आप? आओ सुना एक बढ़िया सो सावन को लोकगीत। वाह साहब, वाह साहब। आ
प्यारा सावन आयो रे। झिम झिम बरसे बादरी कोई ठंडी पड़े फुहार, झूला झूले कांवड़ी कोई गीता दे भरतार, सावन आयो रे मारी परणी जोड़ी राहबरदार, बलम प्यारा सावन आयो रे। सावन आयो रे, सावन आयो रे। વાહ સાહેબ પવનજી આનંદ આવ્યો મજો આવ્યો. લોકગીત સુણાવ્યું આપને और આપણે તો ઝૂમી રહ્યા હતા આપણા કિસાન સાથી भी ઝૂમવા લાગી ગયા बिल्कुल हाँ साहब सावण को आनंद आई गयो और देखो अपना लोकगीत अपनी परंपरा अपनो ओढ़बो पेरबो खान पान अपनी संस्कृति इससे अपनी पहचान है बिल्कुल। जब भी तो कहे कि रंग रंगीलो राजस्थान रंग रंगीलो राजस्थान और अबार तो मौसम भी बड़ो सुहानो हो रहो है और ये मौसम में अबार अतिवृष्टि के साथ साथ आपने सुनी भी होगा मौसम विभाग की चेतावनी भी आ रही है कि बिजली के साथ बिजली की चमक के साथ भारी गर्जना बारिश हो को रही है। पर पवन जी बिजली चमके और अपना किसान साथी खेता में कूड़ा पे काम कर रहा है हाँ। तो उन्हें कहीं सावधानी रखनी चाहिए इसके लिए एक एप्लीकेशन भी आ चुकी है अच्छा अच्छा हाँ जो वो अपना सतर्क करता है कि कहाँ कहाँ बिजली गिरी है कहाँ कहाँ गिर सके अपना सतर्क करे और उन्हीं एप्लीकेशन को नाम है दामिनी ऐप। भाई अशोक जी अब तो घर घर में मोबाइल है हाँ। हर किसान के हाथ में भी मोबाइल है। अगर यो ऐप दामिनी ऐप को इस्तेमाल भी किसान साथी करे हाँ। तो उन्हें चेतावनी भी मिल सके समय से पहले कि अपने आसपास बिजली गिरवा वाली है तो वे सतर्क हो जावे बिल्कुल क्योंकि और जो आवश्यक इंतजाम है वो कर ले। अपना बहुत सारे किसान साथी नहीं देखे कि पानी तेज आ गया तो चलो पेड़ के नीचे पेड़ कूद के जाओ। नीचे घुस जाए अब पेड़ के नीचे तो अब अगर देखो जावे विज्ञान की तरह से तो उनमें वहाँ बिजली बिजली- गिरवा की संभावना ज्यादा संभावना हो ज्यादा जावे। है। और कभी कभी ऐसी दुर्घटना घटे अपना किसान साथियों के साथ आपने देखा भी अरे पत्रिका में साहब पढ़ा साहब आए दिन पढ़ा अपन तो- कि ऐसी खबरें आवे तो पवन जी इन्हीं लेर ही काशी दुर्घटना नहीं घटे आपनो किसान साथी सतर्क हो जावे इन्हीं लिए किसान साथियों दामिनी ऐप एप्लीकेशन है इन्हें आप प्ले स्टोर से भी इन्हें डाउनलोड कर सको और आप सतर्क रह सको। साथ ही साथ देखो अब कार्यक्रम को समय भी पूरा होगा में चाल रहा है और आज तो मंडी भाव भी बच रहा मंडी है भाव भी बच रही है। पर चालता चालता हमारी एक और इच्छा है कि पवन जी पानी खूब पड़ रहा है घणो इंद्र देव खूब प्रसन्न हो रहा है और खूब बरस रहा है और गरज रहा है और ताल तलैया सब उफान पे है पर ये समय में अपना थोड़ा सो सतर्क होवो जरूरी है। बहुत सतर्कता जहाँ और जल भराव सावधानी है बहुत जरूरी है। जहाँ जल भराव है तो जहाँ कुआ है नदी है खाड़ है जहाँ उफान पा रहा है तो अपना जो बाल बच्चा है उना के तहीं भी अपना सावधानी से बहुत रखा सावधानी रखने समझा की कर जरूरत रखा क्योंकि अक्सर गाँव में तो आपने देखा कि जैसे ही छुट्टी हुई बच्चा बच्ची थैलो डाले और खेत पे कोड़ा खेत पे पे जाकर कोड़ा पे कूदबा चल जागा तो सही बात अपनी भी एक जिम्मेदारी बने कि अपना बच्चा बच्चे अपना सुरक्षित रखा अपनी फसलों के तहीं भी सुरक्षित रखा ताकि बिल्कुल ई मौसम में तो बहुत जरूरी है कि अपना छोटे छोटे की भी ध्यान रखा और समय समय पे अपना तो जाना ही पड़ेगा खेत में भी जाऊंगा कुआ पे भी जाऊंगा वहाँ का हालात देखेंगा और हो सके भारी बारिश के अंदर भी अपना पानी का निकास की व्यवस्था करनी पड़े वो सब अपन करांगा। साथ ही जीव जंतु जो जिनके बिला में पानी भरा गयो वहाँ से भी अपना सुरक्षा के लिए सावधान रहे वो बहुत वाह, जरूरी बस है। सावधान पवन जी सावधानी की बात है तो देख लो गड़ी की सुइया हाँ, तो एक चाल को सावधानी इशारो यह कर भी रहा है है कि किसान वाणी कार्यक्रम को टीएम भी पूरा होबा में चाल रहा है पर अपना किसान साथियों से मन तो अशोक कर रहा है कि बातचीत बातें करते करता ही रहा रहा, यहाँ से करता ही जुड़ते रहा। रहा पर आपने समय से बंध्या तका है तो अब आपने किसान साथियों से ला चाल बाकी आ गया आपका साथी अशोक कुमार शर्मा और पवन शर्मा आज्ञा दो। राम राम। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।